बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल में क्रिस्पी पकौड़ा की अथेंटिक रेसिपी लेकर आया हूँ। इन पकौड़ों को बनाने के लिए ना तो हम बेसन का इस्तेमाल करेंगे और ना ही आटे और मैदे का, लेकिन फिर भी हमारे क्रिस्पी किस्म के शानदार से खुशबूदार पकौड़े तैयार हो जाएंगे। यूनिक रेसिपी है, वीडियो मुकम्मल देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। तो आइए इन मज़ेदार से क्रिस्पी पकौड़ों को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले बाउल में ऐड करेंगे 2 आलू, जिनकी हमने स्किन ऑफ करके अच्छी तरह से वॉश करने के बाद बारीक कटिंग कर ली थी। साथ ही पालक ऐड करेंगे 1 छोटा बाउल, इसे भी हमने अच्छे से वॉश करके कट कर लिया था। प्याज ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ बारीक स्लाइसिस में कटा हुआ। साथ ही 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। ज़बरदस्त खुशबू और टेस्ट में इजाफा करेगा। ग्रीन चिलीज़ जाएगी बारीक कटी हुई 5 से 6। स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया इस तरीके से हाथ के ऊपर मसल के ऐड करेंगे। पाउडर का इस्तेमाल आपने नहीं करना, इसी तरह ही ऐड कीजिएगा, ज़बरदस्त खुशबू लेके आएगा। और इसी तरह से ही 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा हाथ के ऊपर मसल के ऐड करेंगे। अनारदाना ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चूँकि हमने सब्जियों में स्पाइसेस ऐड किए हैं तो सब्जियां पानी छोड़ेंगी, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने कितना पानी ऐड करना है। तो ये देखें, वेजिटेबल्स ने, सब्जियों ने एक अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है। अब यहाँ पर हमारे पास बाउल में पानी है, जिसमें हम ब्रेड की स्लाइस को डिप करके अच्छी तरह से पानी निचोड़ के ऐड करेंगे। इसी तरीके से हम 3 से 4 ब्रेड की स्लाइसेस पानी निचोड़ के ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से आपने मिक्सिंग करनी है ताकि सारी चीज़ें एक जान हो जाएं और आपके पास जितना मटेरियल होगा उसी हिसाब से आप ब्रेड की स्लाइसेस ऐड कर लीजिएगा। ज़बरदस्त किस्म के ये पकौड़े तैयार होते हैं। यूनिक रेसिपी है, आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है, अब इनको हम फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर हमने ऑयल को पहले ही मीडियम फ्लेम के ऊपर गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। एक एक करके पकौड़े ऑयल के अंदर ऐड करेंगे। फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर ही हम इनको एंड तक फ्राई करेंगे। फ्लेम आपने बिल्कुल भी हाई नहीं करना। अगर आप फ्लेम हाई करेंगे तो पकौड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से फ़ौरन से पक जाएंगे और आपकी जो मेहनत है ज़ाया हो जाएगी। इसलिए फ्लेम मीडियम टू लो रखिएगा। कुकिंग का जो टाइम है, यानी जो फ्राई टाइम है, वो है 6 से 8 मिनट, यानी 3 से 4 मिनट तक इनको हम एक साइड से फ्राई करेंगे। उसके बाद साइड को पलट देंगे और दूसरी साइड से भी 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमने इनको 3 से 4 मिनट तक एक साइड से फ्राई कर लिया है। अब इनकी साइड को पलट देंगे। दोस्तों, इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारा जो काम है पसंद आता है। तो चलें जी दोस्तों, दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई करने के बाद हमारे क्रिस्पी खुशबूदार पकोड़े तैयार हो चुके हैं। करते हैं डिश आउट और उसके बाद आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इन पकोड़ों को ज़रूर ट्राई करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, साथ में आप इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और अगर आपने आज कुछ भी अच्छा सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस और फूड आइडियाज़ देखने को मिले। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।